गुनाहों से तौबा कर लेता है तो ऐसे ही हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया है। क्या शान है तौबा की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर फरमाएं, हुजूर फरमाते हैं जब एक नौजवान जवानी में तौबा करता है, मशरिक से मगरिब तक जितने कब्रिस्तान होते हैं अल्लाह सबसे अपने अजाब को उठा लेता है। फरमाते मैं अल्लाह का महबूब हूँ, लेकिन जब कोई जवान जवानी में तौबा करता है तो अल्लाह का वो भी महबूब बन जाता है। मौलाना रूम फरमाते हैं जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें अल्लाह की बंदगी हो और बगैर बंदगी के तो जिंदगी शर्मिंदगी है। अगर कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के करीब आओ, अगर तरक्की चाहते हो की गुलामी में आओ, अगर कामयाबी चाहते हो पंजतन के वफादार बन जाओ, सहाबाए किराम के वफादार बन जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पे फरमाया जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती उनसे मालूम करेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुमको जहन्नम में किस चीज ने डाल दिया। वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पता चला बेनमाजियों का ठिकाना जहन्नम है। एक मकाम पर रब तआला ने फरमाया मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो रब की इबादत नहीं करते जब वो मर जाते हैं तो उनके लिए कब्र तंग हो जाती है। नमाज क्या है? नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह अकबर एक मोमिन की मोनिसो गमखार है। जब बेटा काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएगा, तुमको कफन दे करके अल्लाह अकबर सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तुम्हारे अपने बेटे तुम्हारी तदफीन करके हाथों को पोंछ धुल करके घर को वापस आ जाएंगे। यारो रिश्तेदार कोई यारो मददगार न होगा, कोई मुनीसों गमखार न होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जिन बच्चों के लिए तुमने शब रोज एक कर दिए थे, जिन बच्चों के लिए तुम रातों को भागते रहे, दिनों को तोड़ते रहे, ओवर टाइम काम भी करते रहे, अपने शहर में काम न मिला, तुमने दूसरे शहर में जाके काम किया, तुम्हें अपने स्टेट में काम न मिला, अदर स्टेट में जाकर के तुमने मजदूरी की। अल्लाह अकबर अपनी कंट्री में तुम्हें काम न मिला, अदर कंट्री में गए, समंदर पार अरबी ममालिक भी तुम पहुंचे, कुवैत भी तुम पहुंचे, दुबई भी तुम पहुंचे, सऊदीया भी तुम पहुंचे। किसके लिए मेहनत करते रहे? अपने बच्चों के लिए मेहनत करते रहे, मजदूरी करके आए, पेशानी का पसीना पैरों में बहा के आए, कपड़े पहनते रहे, जूती पहनते रहे, हमामा सर से बांधते रहे। बस ख्वाहिश ये है बच्चों की लाइफ बन जाए, बच्चों को ऊंचा देखने के लिए खुद नीचे बन गए, बच्चों को बड़ा देखने के लिए खुद छोटे बन गए। हर इंसान अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है। मौलाना साहब इसलिए ओवर टाइम काम करता हूँ, इसलिए जिद्दोजहद करता हूँ, इसलिए कत्तो काविश करता हूँ, चंद सिक्के जमा हो जाएं, चंद पैसे जमा हो जाएं, पूरे वक्त में मेरे औलाद के काम आए, पूरे वक्त में बच्चों के काम आए। मैं पूछना चाहता हूँ हल चला के लाए बच्चों के लिए, गुलामी करके लाए बच्चों के लिए, मजदूरी करके लाए बच्चों के लिए, मेहनत करते रहे बच्चों के लिए। बाप क्या एक शायर ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, रात कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वो बेचारा कमजोर है, सर में सफेदी आ गई, दाढ़ी में चांदी उतर आई, हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया, चलता है तो लाठी का सहारा लेके। कमजोर है, नहीं वो नातवार है, कमजोर है, लालर है, दुबला है, पतला है, लेकिन फिर भी औलाद के लिए अच्छा सोच रहा है, औलाद के लिए बैठे बैठे तदबीर बना रहा है, औलाद के लिए अच्छे अच्छे ख्यालात ख्यालात बांध रहा है। अल्लाह
अकबर, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिन बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, जिन बच्चों के लिए लैलो नहार शबो रोज एक कर दिए, जिन बच्चों के लिए परदेस में जाकर के कमाया, बच्चे तो कब्र में काम आने चाहिए थे ना, कोई काम ना आ सका, कोई अंधेरी कब्र में, अल्लाह अकबर, उस मतलब क्या है, अंधेरे घर में काम ना आ सका, बीवी काम ना आई, बेटे काम ना आए, बेटियां काम ना आई, रिश्तेदार काम ना आए। अगर उस अंधेरी कब्र में कोई काम आएगा तो सजदों का नूर काम आएगा। अगर अंधेरी कब्र में कोई काम आएगा तो रब का कलाम कुरान मुकद्दस काम आएगा। इसलिए जवानों, दूरियां बनानी है बनाओ, लेकिन कुरान से दूरी न बनाना, नमाज से दूरी न बनाना। नमाज ही है, जब बेटा काम नहीं आता, बीवी काम नहीं आती, यार रिश्तेदार काम नहीं आते, नमाज वहां भी तुम्हारे काम आती है। सजदों का नूर ही होता है जो तुम्हारी अंधेरी कब्र में उजाला कर देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ये एक सजदा जिसे तुम गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अफसोस हुसैन का नाम लेने वाले सच्चे हुसैनी न बने। हुसैन ने तो कहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़ें इश्क अदा होती है तलवारों के साए। तुम तो एसी रूम में बैठ कर नमाज छोड़ देते हो, तुम तो बैठकों पे बैठ कर नमाज को छोड़ देते हो। अजान हो जाए, चंद लोग बैठे हो, उनमें एक मौलाना साहब बैठे हो, अदान हो, लोग कहते हैं मौलाना साहब अदान हो गई, चले जाइए नमाज पढ़ने के लिए। अफसोस है कि तुम पे नमाज फर्ज नहीं, सिर्फ मौलाना पे नमाज फर्ज है। जितनी नमाज मौलाना पे फर्ज है उतनी ही आप पे फर्ज है। आप भी अल्लाह के बंदे, वो भी अल्लाह के बंदे, आप पे भी नमाज फर्ज है, उन पे भी नमाज फर्ज है। मौलाना को भी अपनी कब्र में सोना, आपको भी अपनी कब्र में सोना, मौलाना को भी अपना हिसाब देना, आपको भी अपना हिसाब देना है। आप जो कहते हो आप भी चलो नमाज पढ़ने के लिए, मौलाना साहब भी चलेंगे नमाज पढ़ने के लिए, आप भी जाइए सजदे करने के लिए, कारी साहब भी जाएं सजदे करने के लिए। बच्चे नमाजी हो, औरतें नमाजी हो, जवान नमाजी हो, मेरी कौम के बूढ़े नमाजी हो। खत्म करो बैठकों से बग्गी बाग, खत्म करो ताश के पत्ते, खत्म करो ये सट्टेबाजी, ये नशे नशेपन। अल्लाह अकबर कबीरा, नशे पे तुल गए मेरी कौम के नौजवान। IPL में सट्टा लगा रहे मेरी कौम के नौजवान, करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे हैं। कुरान इसका बाइकाट करता, कुरान कहता हराम है, हराम है, हराम है। तुम हराम चीज के लिए कोशिश कर रहे हो, 1 करोड़ पाओगे हराम से। कल का मुसलमान तो वो था फाका कर लेता था, अल्लाह अकबर भूखा रह जाता था, लेकिन उसके सामने जब हराम आता था उस पर थूक देता था। ये मुसलमान था, रक्षा चलाता था, हराम पैसे को हाथ नहीं लगाता था। ये नमाज पढ़ के निकलना, IPL में सट्टा लगा रहा। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अभी शायर अहले सुन्नत ताहिर रज़ा साहब क़िबला रामपुरी एक बहुत बड़ा मैसेज पैगाम हम सबको दे करके गए, लेकिन हमारी हालत ये, हम सुनते हैं, जिस वक्त हम सुनते रहते कैफियत पैदा होती है, नारे लगाते, वाह वाह भी करते हैं, लेकिन जैसे जलसे से निकलते, जैसे आते वैसे भी वापस हो जाते, कुछ सीखते नहीं है। हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, गोरा हो, अरबी हो, काला हो, कहीं का हो, किसी कबीले का, किसी खानदान का, जब हम मिले तो मुस्कुरा करके मिले। हम भूल जाएं ये कौन से खानदान का है, भाई है इसका मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था,
था, वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूर। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ कि मुसलमान भी हो। न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सरकार से आजम को आप पढ़िए, अल्लाह अकबर शेख सादी के फरमान आप पढ़िए, सुल्तान बाहू के फरमान पढ़िए। सुल्तान बाहू फरमाते हैं नमाज पढ़ो इसलिए कि बेनमाजी से खिंजीर की पनाह मांगता है। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं बेनमाजी अचानक मौत का शिकार होता है, वो प्यासा दुनिया से जाता है। बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफनाया न जाए। शेख सादी फरमाते बेनमाजी को कर्जा न दो। आका इरशाद फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती व हुम अबनाउ सब'i सिनीना, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं। फज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीना, अपने बच्चों को मारो, ज़रबा यज़रिब की गर्दान करो, तादीबी कार्रवाई करो, सजरो तौबीख करो, टपट के अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। नमाज पढ़े बेटी को नमाजी बनाए, नमाज पढ़े बेटे को नमाजी बनाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुसलमान है, ऊंची ऊंची मस्जिदें बना दी, मार्बल बिछा दिया, छतों में प्यूपी लगा दी, एसी लगा दी, एयर कंडीशन मस्जिदें कर दी। मैं मुखालिफ नहीं, लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ जितनी आलिशान मस्जिदें हैं उतने आलिशान नमाजी भी होना चाहिए। कल का आलम ये था मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदों को सजाया जा रहा है लेकिन नमाजी आबाद करने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिदें मर्सिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ इजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। अल्लाह को तुम्हारे मार्बल की जरूरत नहीं है, मस्जिदों की रौनक तुम्हारी एसीओ से नहीं है, तुम्हारी अच्छी अच्छी बिजली फिटिंग से नहीं है, अच्छी लाइट से नहीं है, बल्कि मस्जिद की रौनक, मस्जिद की बहार, मस्जिद कच्ची हो लेकिन अगर नमाजी पक्के हैं तो वो मस्जिद आबाद है। इसलिए अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद कर दो, अपनी पेशानियों से खुदा के घर को आबाद कर दो। नासिम रज़ा मंजरी आपसे कह करके जाना चाहता है तुम मस्जिदों को आबाद कर दो, तुम खुदा के घर को आबाद कर दो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम खुदा के घरों को आबाद करो, अल्लाह ने दौलत दी है इसका सही तरीके से खर्च भी करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज का महीना चल रहा है, लोग वालिदैन को अपने माँ बाप को हज के लिए भी भेज रहे हैं। वो लोग भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? भेजना चाहिए, लेकिन आओ रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपने रब के अलावा किसी की इबादत न कर। दूसरा हुक्म इससे ही मुत्तसिल सानियन इरशाद फरमाया वबिलवालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आ। क्या रब्तो ज़ब्त है कुरान मुक़द्दस का। रब तबारक व तआला किस शान से फरमा रहा है। पहले तो अपना हक जिक्र किया, अपने बाद वो जदा तो ज़कात का जिक्र करता, अपने हक के फौरन बाद मुत्तसिलन वो रोज़े का जिक्र करता, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह का जिक्र करता। मेरे रब ने जिहाद फी सबीलिल्लाह का जिक्र न किया, ज़कात का जिक्र न किया, अल्लाह ने हज का जिक्र न किया, रोज़े का जिक्र न किया। मेरे रब ने अपने हक के बाद अगर किसी का हक बयान किया है, कुरान कहता है अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आ। उलमा फरमाते इसकी वजह ये है इंसान के वजूद के दो सबब है। एक सबब हकीकी है,
रब ताला है, यानी रब ताला ने चाहा तभी तो हम पैदा हुए, रब ना चाहता तो हम पैदा हो सकते थे, हरगिज हम पैदा नहीं हो सकते थे। वो कादिर मुतलक है। रब ताला हमारे वजूद का सबब हकीकी है। और दूसरा सबब इंसान के दुनिया में आने का, एक उसका बाप है, एक उसकी माँ है। बताओ कोई डायरेक्ट नहीं आया, रब कादिर है, वो चाहे तो बिन माँ बाप के भी पैदा कर दे। हज़रत आदम को बिन वालिदैन के पैदा किया। रब पावर वाला है, रब कादिर मुतलक है, रब शक्तिशाली है। वो जो चाहे फरमाए, उसके फरमान में कोई दखल नहीं दे सकता। लोग चले हैं शरीयत को मिटाने के लिए, लोग चले हैं कलमे को मिटाने के लिए, लोग बड़ी बड़ी बातें ईमानों में रह करके करते हैं। जालिमों, कान खोल करके सुन लो, न तुम मुसलमान को मिटा सकते हो, न इस्लाम को मिटा सकते हो। इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और तुम हमारे देश से फिर प्रेम को देखते हो, ये मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता या नहीं करता? तो देखो अभी हजरात पहलगाम में जो आतंकियों ने हजरात बेकसूर लोगों पे हमला किया और उनको अपनी जान नजर करनी पड़ी, देनी पड़ी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उन आतंकियों से बदला लेने के लिए कौन पहुंचा? हमारे देश की एक बेटी, हमारे एक बहन, हमारी एक हमशीरा, हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन सोफिया कुरैशी, अल्लाहु अकबर कबीरा, उन दुश्मनों में गई और घर में घुस के मार के आई है। सोफिया बच्ची ने ये बता दिया है, हम कल भी अपने वतन के वफादार थे, आज भी वफादार हैं। हम किसी के कहने से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते, ऐसी प्यार करते, ऐसी मोहब्बत करते, ऐसी अकीदत रखते, जब तक जिंदा रहते हैं इसी हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं, और जब मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, इसी मिट्टी में जाकर के सो जाते हैं और इस मिट्टी में सोते हैं, रहते हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लेकिन दीदार मदीने वाले आका का करते हैं। दर मुस्तफा से मिली जिसको चिट्ठी, पुकारे कि उसको मदीने की मिट्टी कभी दफन कर दो जनाजे को, लेकिन वो पहुंचेगा तैयबा। खिसकते खिसकते सोफिया बहन ने ये बता दिया, आलम पना और न सुल्तान जाएंगे जन्नत में, लोगों साहिबे कुरान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल, माशाअल्लाह, बहुत या जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेशक हिंदुस्तान देखते हैं, सुभान अल्लाह। ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर। आका के गुलामों की तो पहचान यही है, आका के गुलामों की तो पहचान यही है। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह परियावली के जितने बुजुर्ग हैं, इन्हें बार बार मैं देखता रहूं, इनको देखता हूं तबीयत खुश हो जाती है। अल्लाह को इसी तरह हंसता हुआ रखे, मुस्कुराता हुआ रखे। बुजुर्ग हैं तो जवानों, इनसे तुम्हारी जवानी सलामत है। ये ऐसे बुजुर्ग हैं कसम खुदा, हजरात जब आदमी के बालों में सफेदी आ जाती है ना, तो फिर अल्लाह जल्ला जलालहू भी अपने उस बंदे से हया करने लगता है। जब वो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। जवानों अपने बुजुर्गों का एहतराम किया करो, जब ये आया करे तो साइड हो जाया करो, जब ये आया करे तो बैठे हो तो उठ
के खड़े हो जाया करो। देखो इतनी तरक्की करोगे, बुजुर्गों की दुआएं लेते चले जाओ, यहाँ भी चमकोगे, इतना चमकोगे कि दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, रब तबारक व तआला ने दूसरा हुक्म किसका दिया? अपने हक के बाद वालिदैन की इताअत का दिया। देखो रब तबारक व तआला ने हजरत आदम बाप की पीठ से निकल के हम माँ के पेट में, माँ के रहम, माँ के शिकम में आए। कितने दिन माँ के पेट में रहे? 9 महीना माँ के पेट में रहे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक दिन ऐसा आया, माँ ने अपनी जान हथेली पर रखी, हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर ने अंगूठा भी ले लिया। जान जा सकती है, खुशी के साथ अंगूठा दे रही है। डॉक्टर साहब जान देने तैयार हो, एग्री हो, लेकिन लाल को देखना चाहती हो। या अल्लाह जान ले लेना, बाद में लेना, पहले मेरे बेटे का चेहरा मुझे दिखाना, मेरी बेटी मेरे बच्चे का चेहरा दिखाना। माँ बच्चे की ख्वाहिश के लिए क्या नहीं करती? आज भी देख लो समाज के अंदर जो औरतें बिन बच्चों के हैं उनको बांझ और अकीमा कहा जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, औरतें इतनी दवाइयाँ करती हैं, अपनी किडनियों तक को फेल कर लेती हैं औलाद की ख्वाहिश के लिए। कितनी दुआएं लोग करते हैं, कितने वजीफे आप पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है साहिब औलाद बनाता है, और जिसको नहीं चाहता औलाद नहीं देता। हमें उसकी रजा पे राजी रहना है। या अल्लाह, जिस हाल में तू रखेगा हमें उसी हाल में रहना है। इसलिए कि इज्जत और जिल्लत, मौत और हयात का मालिक कौन है? अल्लाह है। किसी के चाहने से कोई नीचा नहीं हो सकता, और किसी के ऊंचा करने से जब तक कोई ऊंचा नहीं होगा, जब तक कुदरत नहीं चाहेगी। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतों वाला बनाता है, जिसे चाहता है इज्जत का लिबास छीन के अल्लाह अकबर ज़लील व ख़ार बना देता है। ये रब है, करिश्मे अपनी कुदरत में खुदा अक्सर दिखाता है। उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है। मैं अर्ज कर रहा था, माँ के पेट में रहे 9 महीना, फिर हमने अपनी माँ के शिकम से बाहर आए। माँ ने वो दर्जे से भी बर्दाश्त किया, बच्चा पैदा हो गया। हज़रात वो कुछ खा नहीं सकता, वो कुछ पी नहीं सकता, अल्लाह अकबर वो बात नहीं कर सकता। माँ ने अपना खूने जिगर बशक्ल दूध अपने लाल को पिलाया, दूध पिला करके अपने बच्चे को जिंदा रखा। माँ दूध पिलाती रहे, दूध ना उतरा तो माँ परेशान कितनी रहती है? बोलो रहती कि नहीं रहती? अगर खिलाने पिलाने के लिए कुछ ना हो और माँ को दूध ना उतरे तो कहीं और नहीं, आओ तुम्हें लेकर के चलता हूँ शहर मक्का, वो मुकद्दस अल्लाह का घर बैतुल्लाह, जिसके कुर्ब में, जिसके पास में तो पहाड़ियां हैं। एक का नाम सफा है, एक का नाम मरवा है। रब ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। सुने तो सही, हाजी जब एहराम बांध करके मैदान अरफात में वुकूफ करता है, और जब तक खाने काबे का तवाफ करके सफा मरवा की सही न करे, उसका हज भी पूरा नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत ज़ुबैर रज़ा साहब हसानी, उलमा अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, अल्लाह सलामत रखे, बड़े भाई जनाब ज़ुबैर हसानी साहब क़िबला, सुबहान अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आप उनको सुन करके जाओगे, और जब सुनोगे तो मजा आएगा। बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। हज का दौर चल रहा है, बोलो कौन सा दौर चल रहा? फ्लाइट उड़ रही है, किसी दिन बुलावा आएगा। मैं कहता हूँ जिंदगी की सबसे हसीन रात वो होगी
जिस रात में आदमी वेट करेगा सुबह को मुझे मदीना उड़ के जाना है, उससे अच्छी कोई रात नहीं हो सकती। जुबैर रज़ा हस्सानी साहब क़िबला आपको बताएंगे, कलाम के जरिए तसव्वुरात की दुनिया में गुंबद खदरा की सैर कराएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। मेरे साथ मेरे फौरन बाद हजरत को तशरीफ लाना। फिर हजरत जुबैर भाई के बाद खतीब खुसूसी औलाद अली हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला सक़ाफ़ी मद्दज़िल्लुहुल आली व नूरानी को तशरीफ लाना है। फिर आखिर में उस्तादुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला मुफ्ती आज़म संभल। लोगों कदर कर लो मुफ्ती साहब के, कदर कर लो कारी साहब के। लोग पीर फकीरों के चक्कर में पड़े हैं और सबसे बड़ा पीर ये है जो तुम्हारी आज बस्ती में आया है। संभल वालों सबसे बड़ा पीर है तुम्हारे लिए, पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है तुम्हारे लिए। कदर करो कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला की, वरना हाथ मसलते रह जाओगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह जिन आबादियों से बस्तियों से प्यार करता है, उन आबादियों के, उन इलाकों के, उन बस्तियों के हवाले कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला जैसे आलिम को कर देता है। ये हमारे हाजी यूनुस साहब, हाजी ताहिर साहब, हाजी नदर साहब, ये तमाम मौलाना मतलब क्या हमारे जिम्मेदार हजरात हैं। ये राय शक्ति मदरसा जाते भी हैं, मुलाकातें भी करते हैं। हजरात गिरामी सब ने जलवे देखे, हमारे मुल्ला जी बैठे हुए हैं, आबिद भाई हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो चाहूंगा आपकी, ये उलमाए किराम आएंगे आपके सामने, बस सुनिए देखिए। ये माँ होती है, जब इसको दूध ना उतरे तो सफा मरवा की सही को एक मर्तबा पढ़ लिए। ये कहां से स्टार्ट हुई, इसका आगाज कहां से हुआ? हजरत इब्राहीम ने वादी गैर ज़ी ज़रा में अपनी बीबी हजरत हाजरा और अपने मासूम बेटे हजरत अली असगर, मासूम इसलिए कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, ये मसला सुनिए, मौक़िफ़े आला हजरत सुनिए। अंबिया और फरिश्तों के अलावा मासूम का इतलाक किसी और पे जायज नहीं है। बहुत से हजरत अली असगर को मासूम कहते हैं, नहीं नहीं, मासूम सिर्फ अंबिया को, मासूम सिर्फ रसूलाने इज़ाम को, मासूम सिर्फ फरिश्तों को बोला जाता है। हजरत अली, हजरत इस्माइल अपने मासूम तिलख्त जिगर को हजरत वादी खैर ज़ी ज़रा में छोड़ दिया। थोड़ा सा पानी, चंद खजूरों के टुकड़े खत्म हो गए। हजरत हाजरा को दूध न उतरा, बेटे को बचाने के लिए सफा मरवा की सही करती है, सफा से दौड़ती है, मरवा जाती है, देखने आ जाती है, मेरा बेटा लेटा है, खुश हो जाती है, फिर दौड़ती है, पानी की तलाश है, माँ बेटे के लिए पानी तलाश कर रही है। या अल्लाह, कोई पानी का चश्मा मिले, मेरे बेटे का हल्क सूख गया, जबान पे ताला पड़ गया, होठों पे पपड़ियां जम रही, जबान पे कांटा लग रहा। एक माँ अपने बच्चे के लिए दौड़ रही है। अरे माँ का गुदा होता है, एक माँ का जिगर होता है, औलाद गाली देती है, औलाद घर से निकालती है, औलाद बुरा भला कहती है, लेकिन माँ दुआएं करती है, औलाद नजरअंदाज करती है, माँ हाथ उठा करके दुआएं देती है। अल्लाह ने जो जिगरा माँ को दिया है, वो सास को नहीं दिया, वो किसी और को न दिया, इसलिए अपनी माँ से प्यार कर लो। अल्लाह अकबर। माँ की शान ये है, नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। जवानों, सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है। अपनी माँ के हाथ चूमा करो, अपनी माँ की कदम बोसी किया करो, अपने बाप के हाथ चूम के घर से सफर किया करो। कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी, कामयाबी के पीछे तुम नहीं भागोगे। माँ बाप के हाथ चूम के जब घर से निकलोगे, कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बेटा गाली दे के गया है, बेटा नजरअंदाज करके गया है, बेटा माँ बाप को रुला के गया है, लेकिन आने में घर को देर हो गई, रात के 12 बज गए, बीवी सो गई है, बच्चे सो गए हैं, सबके सब महवे इस्तिराहत हो गए हैं, लेकिन वो बाप जिसको बेटा गाली दे करके गया था, वो माँ जिसको
नजरअंदाज करके गया था, उस माँ को नींद नहीं आ रही है, बेटा नाफरमान है, बेटा नालायक है, लेकिन माँ अपने बेटे का लाल का वेट कर रही है। वो बाप अपने लाल का इंतजार कर रहा है। रात के 2 बजे भी दरवाजे पे दस्तक दी है। बाप ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला, माँ ने दरवाजा खोला, सीने लगा लिया, नादान सुन ले, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अल्लाह अकबर। हम एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, ये इतनी बड़ी शान वाले हैं। अल्लाह अकबर। जिस तरह रूए जमीन पे न दूसरा मक्का है न दूसरा मदीना है, उसी तरह न दूसरा बाप है न दूसरी माँ है। ये ऐसे रिश्ते हैं, ये वाहिद रिश्ते हैं। कदर करो इनकी, रिस्पेक्ट करो इनकी, ताज़ीम व तकरीब करो इनकी। एक मर्तबा चले जाते हैं, हाथ में दिन के उजाले में चराग जला के भी तलाश करोगे सब कुछ मिलेगा। बीबी के बाद बीबी मिलेगी, हज़रात गिरामी दोस्त के बाद दोस्त मिलेगा, बाप के बाद बाप न मिलेगा, माँ के बाद माँ न मिलेगी। कदर कर लो माँ बाप की, सदका भी दे दिया है, नदर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। मैं क्या करके जाना चाहता हूँ, हज करने वाले हाजी, रोजा रखने वाले रोजेदार, कान खोल के सुन ले, बड़े बड़े सजदे करने वाले, अल्लाह अकबर चिल्ले करने वाले, शरीफ का वजीफा करने वाले। अगर तूने बाप को रुलाया है, अगर तूने माँ को रुलाया है, माँ तेरी वजह से दुखी है, बाप तेरी हरकतों की वजह से दुखी है, सदमे में है, नाराज है, तो सुन ले तेरे सजदे तुझे बचा नहीं पाएंगे, तेरा रोजा तेरी केयर कर नहीं पाएगा, तेरा हज तेरी केयर कर नहीं पाएगा। एक हज नहीं 100 हज कर ले, सब मुंह पे मार दिए जाएंगे। एक उम्रा नहीं 100 उम्रा कर ले, सब मुंह पे मार दिए जाएंगे। इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। हुजूर फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। जो आया है एक दिन जाएगा, अल्लाह अकबर। जो हयात लेके आया है एक दिन मौत का कड़वा घूंट भी पिएगा। हर बाकी को फना होना है, हर नई चीज को पुराना होना है। सुनो कान खोल करके, नमाजें पढ़ी हैं आपने, लेकिन जब दुनिया से जाओगे माँ बाप को दुखी करके, तो कलमे की मौत भी ना मिलेगी, ईमान की मौत नसीब ना होगी। कलमे की मौत क्यों नहीं मिलेगी? आका फरमाते हैं अला मन कानत लहू वालिदतुन लम यबरहा खरज मिन दुनिया अला गैरि शहादा। खबरदार, अला हरफ तंबीह, खबरदार। देखिए ये बिजली के खंबे होते, इनके नीचे लिखा होता है तख्ती पे लाल लाल रेड कलर से डेंजर, खतरा है, इसके करीब न जाना, जान चली जाएगी। इसी तरह अरबी में किसी को खबरदार किया जाता है अला हरफ तंबीह से, अला मन कानत लहू वालिदा, जिसने अपनी माँ की नाफरमानी की, माँ को सताया। मन इसमें मौसूल है, बड़ा हो छोटा हो, नमाजी हो बेनमाजी हो, हाजी हो गैर हाजी हो, कारी साहब हो मुफ्ती साहब हो, आलिम हो मुकर्रिर हो, खतीब हो काजी हो, अल्लाह अकबर कबीरा, अरबी बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, पायलट हो, प्रधान हो, चेयरमैन हो, कोई हो, कितना बड़ा नमाजी हो, मन सबको हासिल है, इसके अंदर उमूम है, सबको शामिल है। मन कानत लहू वालिदतुन लम यबरहा, जिसने अपनी माँ की नाफरमानी की, खरज मिन दुनिया अला गैरि शहादा, वो हाजी, वो नमाजी, वो रोजेदार जब दुनिया से जाएगा, अगर माँ को रुलाया है तो बवक्ते मौत उसे कलमा भी ना मिलेगा, पढ़ना चाहेगा पढ़ ना सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हुजूर की एक हदीस है, अच्छा जिनके लिए माँ बाप को छोड़ा वो कौन है? या तो बीबी है ये ना, या कोई और है? अक्सर तो बीबी होती है, यही तो है ना, इन्हीं के लिए छोड़ा ना। या तो हमें रखो या माँ बाप को समझो। तो अब तो तुम्हें उन्हीं को रखना, उन्हीं की वजह से तुम दुनिया में आए हो। मैं मानता हूँ बीबी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई है, लेकिन माँ तो आपको दुनिया में लाई है।
माँ को छोड़ दोगे बीबी के लिए? नहीं छोड़ना चाहिए ना, ये अक्लमंदी नहीं बेवकूफी है। अल्लाह नाराज होगा, इसको सामने रखे ना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया हुजूर फरमाते मन फक़ला ज़ौजतहु अला उम्मिही फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन नासी अजमईन। आज के बाद कभी माँ को ना डांटना, बीबी के सामने डांटना ही ना, बीबी को डांटना, माँ को सीने लगाना। हुजूर फरमाते हैं जिसने अपनी माँ पर, अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को फजीलत दी, उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत। तो माँ को डांटना, माँ को नजरअंदाज करना नहीं करना ना, ये दुनिया मुकाफाते अमल है। आज तुम माँ बाप के खिदमत करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। और इनको छोड़ के अल्लाह तुम्हारे हज से भी राजी नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारे सजदों से भी राजी नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारी नमाजों से भी राजी नहीं होगा। इन्हें राजी कर लो, फिर तुम्हारी नमाजें कबूल होंगी, तो फिर तुम्हारे रोजे काबिल कबूल होंगे, तुम्हारे हज भी कबूल होंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं कहता हूँ अपने माँ बाप की खिदमत करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह इलाही अरीनी जलीसी फिल जन्नह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा उसे दिखा दे। रब ने फरमाया जाओ फुला शहर में एक आदमी गोश्त बेच रहा है, वो तुम्हारा जन्नत का हमसाया। पहुंचे, उसने दुकान बंद की, गोश्त का टुकड़ा लिया, हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देख के बोला मेरे मेहमान बन जाए आप। आपने दावत कबूल की, उसके घर पहुंचे, उसने खाना बनाया। कहने लगा हजरत मूसा से, मेहमान है मेरे मेहमान, अभी खाओगे तो अकेले वेट कर लो, तो दोनों साथ में खाएंगे। आपने कहा तेरे साथ में खाऊंगा। नौजवान चला, अपनी माँ को बिठाया, छोटे छोटे निवाले शोरबे में डुबोए, अपनी माँ को खिलाए। और उलमा ने यह भी बयान किया कि अपने दांतों से चबा चबा के अपनी माँ को खिलाया। माँ शिकम से आसूदा हो गई, पेट भर गया, माँ लेट गई, दुआएं करने लगी। हजरत मूसा ने इशारा किया, करीब बुलाया, नौजवान पहुंचा। हजरत मूसा बोले बताइए कौन है? नौजवान बोला ये मेरी माँ है, सादा है, अनपढ़ है, फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, हजरत मूसा बोले ये क्या कहती है? कहा जब मैं इसे खाना खिला के फारिग हो जाता तो ये कहती है अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीस मूसा फिल जन्नह, या अल्लाह मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता, इस खिदमत की बरकत से मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा के साथी बना दे। अनपढ़ है, सादा है, दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। कहा मूसा जैसे जलील कद्र पैगंबर, कहा मुझ जैसा गुनहगार अल्लाह का नाफरमान बंदा, कहाँ उनका मैं पड़ोसी हमसाया बनूंगा। लेकिन माँ है, माँ का दिल रखने के लिए आमीन बोलता हूँ। जवानों, पीर दुआ करे कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब माँ दुआ करती है तो उठे हाथ नीचे बाद में आते हैं, कबूल पहले हो जाते हैं। इसलिए अपनी माँ से दुआएं कराओ, अपने बाप से दुआएं कराओ। बाप राजी तो अल्लाह राजी है, बाप नाराज है तो अर्श का रहमान नाराज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा फरमाते लकल बशरतु अना मूसा व अंत जलीसी फिल जन्नह, जवान तुझे बिशारत हो, अना मूसा, मूसा मैं हूँ, व अंत जलीसी फिल जन्नह, और तू जन्नत में मेरा साथी है। मुबारक हो, बिशारत हो, खुशखबरी हो, रब तबारक व तआला ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है। इसलिए कहता हूँ पीर फकीरों के चक्कर से निकलो, बाद में करो उनकी खिदमत है, पहले इस बाप की खिदमत कर लो, माँ की खिदमत कर लो, इनका कर्ज अदा कर लो, इनका कर्ज चुका लो। अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह लंबी लंबी उम्र अता फरमाए। रब तबारक व तआला ने अपनी हक के बाद वालिदैन के हक को बयान किया। वो रब चाहता ना रोजे को, ज़कात को, हज को, जिहाद फी सबीलिल्लाह का जिक्र करता ना किया। वजह यह है, एक सबब अल्लाह है इंसान के वजूद का, दूसरे सबब वालिदैन, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे वालिदैन है। अल्लाह चाहता है डायरेक्ट पैदा करता ना किया, उसने पहले बाप के पेट में रखा, फिर माँ के पेट में रखा, फिर तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा। कुरान शाहिद है, 26वां सिपारा है। रब इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ हज़रत इंसान, हमने तुम्हें एक मर्द से, एक औरत से
तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे लिए खानदान कबीले बना दिए हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अगर तुम बुजुर्गी चाहते हो, बरतरी चाहते हो, तो अल्लाह का वादा है, कुरान शाहिद है, कुरान गोया है, रब का ऐलान है कि बुलंदी उसी को मिलेगी, कामयाबी उसी को मिलेगी, तरक्की उसी को मिलेगी। नाम वही पैदा करके जाएगा जो अल्लाह की ज्यादा इबादत करेगा। अल्लाह करीम मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और आप सबको भी अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।